ओके। प्यारे छात्रों और छात्र के गार्जियन, आज ये वीडियो में आज ही मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया है बिहार में, उसके रिगार्डिंग आपके सामने देने जा रहा हूँ। और मैं तमाम मैट्रिकुलेशन पास कर जाने वाले बच्चों को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और मैट्रिक के बाद जो आपका आगे का कैरियर का सफर शुरू होता है उसके लिए शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन मैं इस विषय में स्टूडेंट से ज़्यादा गार्जियन से एक अपील करने के लिए ये वीडियो दे रहा हूँ। अक्सर अनजाने में गार्जियन मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट का एक मार्गदर्शन होना चाहिए, जो स्टूडेंट को एक सही सलाह होना चाहिए, जो निर्णय गार्जियन और स्टूडेंट को सोच समझ कर करना चाहिए, मैं 30 वर्षों से रीजनिंग पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के बीच रहने और एडुकेटर और इंस्टीट्यूशन वाले के बीच रहने के कारण कई ऐसे चीज़ों को महसूस कर पाया हूं कि अगर मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट के बाद गार्जियन, स्टूडेंट और उनके शुभचिंतक और उनको गाइड करने वाले लोग अगर उनको सही सलाह देते तो बच्चों का कैरियर और बेटर हो पाता। सफल होना और असफल होना ये हमारे प्रयास पर निर्भर करता है, लेकिन हम अपने प्रयास में अगर सोच को ना शामिल होने दें, हम सोच समझ करके निर्णय ना करें तो दिशा विचलित हो सकती है। आम तौर पर ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि हम पटना में हैं तो इन चीज़ों को देख पाते हैं कि जो गांव में मैट्रिकुलेशन करते हैं लोग, तो हमारे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं और वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए या अपने इंस्टीट्यूशन में बुलाने के लिए तरह तरह के लोक लुभावन वादे भी करते हैं और सही काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादे ही करते हैं, सही काम भी करते हैं। लेकिन आमतौर पर विद्यार्थियों के बीच क्या होता है कि सिर्फ इस आधार पर डिसीजन हो जाता है कि मैट्रिकुलेशन कर गए, अब हमको कोटा चला जाना चाहिए, अब हमको पटना चला जाना चाहिए, अब हमको अमुक शहर में नहीं। आप कोटा जाइए, पटना चाहिए, कोई और शहर में जाइए, दिल्ली, इलाहाबाद, जो भी एजुकेशन सेंटर वाले टाउन हैं, कहीं भी आप जाओ, आप एजुकेशन को बेस बनाओ कि हमको क्या पढ़ना है, हमारी आर्थिक क्षमता किस प्रकार की है, हम कितना दिन तक आर्थिक सपोर्ट गार्जियन से ले सकते हैं, उस अनुसार हमारा क्या करियर प्लान होना चाहिए, अभी प्लान करने का जरूरत होता है। और ऐसी व्यवस्था है कि आप जिस लेवल से एक्सपेंस कर सकते हो, जिस लेवल से आप क्षमतावान हो, आप उस लेवल पर ही जॉब अवेलेबल है। सिर्फ हम बेरोजगारी का रोना रोकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा सेक्टर है, आप जानते होंगे, आपको जानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा सेक्टर ओपन भी हुआ है पूरे विश्व के लिए। और वो बड़ा सेक्टर क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल के ऐप से रिलेटेड, इस तरह के काफी नए सेक्टर ओपन हुए हैं और दुनिया भर प्रतिष्ठा और पैसा इस क्षेत्र में भी है। और जो लोग नहीं जानते हैं तो सबको लगता है बस आईआईटी क्वालिफाई कर गया तो काम हो जाएगा। आईआईटी कराने में इतना ज़्यादा एनर्जी और धन चला जाता है कि कुछ लोग उस स्थिति में नहीं भी होते हैं और फिर भी वो एक्सपेंस करते हैं और बाद में विद्यार्थी के साथ गार्जियन भी दबाव में आ जाते हैं। तो हर लोगों की आर्थिक क्षमता अलग अलग होती है, हर लोगों का रहन सहन का स्तर अलग अलग होता है, लेकिन हम किस कैरियर का चुनाव करें
इसके प्रति बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने का जरूरत है। ये गलत लोगों ने प्रतिष्ठा बना दिया है कि पटना शहर में पढ़ेगा तभी अच्छा आदमी है, तभी वो प्रतिष्ठावान है। क्योंकि फाइनली प्रतिष्ठा आपकी तब बनती है जब रिजल्ट आता है, और बहुत ऐसा होता है कि लौट के बुद्धू घर को आए की कहानी हो जाती है। इसलिए सावधान होकर और सोच समझ करके लोगों से बात कर, जो नॉलेजेबल पर्सन है वैसे लोगों से बात कर, और सबसे बड़ा अपने अंतरात्मा से बात कर। विद्यार्थी से बात करिएगा। जो विद्यार्थी लाइक करता है कि हमको कोटा में जाकर पढ़ना है, कोटा का क्या सुविधा है, पटना से क्या वहां एक्स्ट्रा है, अगर वो चीज पटना में मिल रहा है तो फिर पटना ज्यादा सुविधाजनक आपके लिए हो सकता है। अगर वो आपको बेगूसराय में मिल रहा है तो बेगूसराय भी हो सकता है, भागलपुर हो सकता है, इलाहाबाद में मिल रहा है इलाहाबाद हो सकता है। आप बस एक सेंटर को फोकस नहीं करो, इंस्टीट्यूशन को फोकस करो। और अगर आप में से किसी गार्जियन को ये लगेगा कि सर हम कैसे डिसाइड करें, तो आप डिसाइड जब करने के मूड में आइएगा ना तो डिसाइड भी हो जाएगा। बहुत ऐसे गार्जियन है कि ये डिसीजन करने के मूड में ही नहीं है साहब, वो जस्ट मेरे बच्चा का डीपीएस में एडमिशन होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, डीपीएस में एडमिशन होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ विद्यार्थी का ध्यान भी तो रखना होगा। हमारा विद्यार्थी किस लेवल का है, हमारा रहन सहन किस स्तर का है, हम किस तरह। सिर्फ इंस्टीट्यूशन में जाने से चीजें नहीं बदलती है, स्वतः मेहनत करना पड़ता है। टीचर, इंस्टीट्यूशन टॉर्च के लाइट के जैसे होते हैं, मेहनत विद्यार्थी को खुद ही करना पड़ता है। एक बड़ा सेक्टर है जो गांव के बच्चों को जानना चाहिए, और वो है कोडिंग। जिस कोडिंग को सीख करके लोग ऐप बना रहे हैं, जिस मोबाइल के माध्यम से आप हमको देख पा रहे हैं, जिस इंटरनेट के माध्यम से हम सब आप तक पहुंच रहे हैं, इस नई दुनिया को रचने वाले कोई बहुत बड़े पुरोधा और बहुत बड़े साइंटिस्ट अनजाने लोग नहीं है। वो आपके गांव में, आपके घर में, अगल बगल का नवयुवक है, बदल दिया है पूरी दुनिया को। आप अपने बच्चों को इस कैरियर से जोड़ें, गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है, इस कैरियर से भी जोड़ें। ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प है, और इसके लिए आईआईटी करना बहुत जरूरी नहीं है। आईआईटी से इंस्टीट्यूशन का टैग जरूर उसको मिल जाता है, लेकिन आईआईटी वाले भी कम पैकेज में काम करते हैं अगर स्किल नहीं डेवलप किए तो, और बिना आईआईटी किया हुआ बंदा भी बहुत बड़ा पैकेज लाता है अगर वो स्किल डेवलप किया। तो स्किल किससे आता है? कोडिंग से आता है। हम एक सेक्टर का आज जिक्र कर रहे हैं, और हम अपने चैनल पर इस कोडिंग का ट्यूटोरियल भी देंगे यूट्यूब पर फ्री में। कोई ऐप हम नहीं है, हम प्रचार नहीं करते हैं अपने ऐप का। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो जानता है, कोई खोजता भी है मेरा ऐप, हम बोलते नहीं, मेरे लिए यूट्यूब ही सबसे बड़ा ऐप है, और ये बहुत बड़ा संसाधन है। लोग इस पर प्रचार भी करते हैं, अपना बिजनेस भी चलाते हैं, लेकिन हम इस पर कोडिंग भी आपको सिखाएंगे जो बच्चे हैं, और सीखना चाहिए। वो तो 6th स्टैंडर्ड से सिलेबस में डाल दिया है, लेकिन पटना के बड़े बड़े स्कूल में भी पढ़ाने वाले लोग नहीं है कोडिंग, क्योंकि ये चीज ही नया है, रिसर्च लोग किया नहीं है, बस सिलेबस में है, ढो रहा है, कुछ चीजें याद करा दे रहा है। वैसे नहीं होता है, चीजों को समझना पड़ता है, करना पड़ता है। तो हम इस दिशा में आने वाले दिनों में कोडिंग पर कुछ काम भी करेंगे, और हम दूसरे वीडियो में मैट्रिकुलेशन के बाद क्या रोड मैप होना चाहिए, किस लेवल का स्टूडेंट है उसके लिए कौन सा रोड मैप। सोचो, आप में से गार्जियन को हम ये कह रहे हैं, कितने गार्जियन को पता नहीं है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है बेचारा किसी तरह से, तो वो देखता है कि बड़े बड़े लोग कोटा जा रहे हैं, हम भी अपने बच्चे को वहां भेज देते हैं। आप इस व्यू से, बच्चा नहीं भी जाना चाह रहा है तो आप भेजे जा रहे हैं, तो नहीं, बच्चों से बात करना है, पढ़ना फाइनली बच्चों को है। इसलिए बच्चों की मानसिकता को जरूर समझें गार्जियन, बच्चों से बात करें, 2-3 बार बात करें। उन बात करने से आपको उसके अंदर का सारा चीज पता चलेगा।
कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ना अपना विचार बच्चों पे थोपना है और ना ही बच्चों को कोई किसी का देखा देखी उत्साह में निर्णय लेना चाहिए कि मेरा दोस्त जा रहा है तो हमको भी जाना चाहिए। आपका कैरियर है साहब, माता पिता कुछ दिन तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, लेकिन इस सच्चाई को जानिए कि एक दिन आपका कैरियर आपके बदौलत ही तैयार होने वाला है। आप सब दिन माता पिता के सपोर्ट से सब दिन नहीं बढ़ पाओगे, और वो मैट्रिकुलेशन बड़ा गेटवे है कैरियर का। इस समय अगर एक इनकरेक्ट डिसीजन हो गया तो आप बहुत बैक जा सकते हो। हम इस दिशा में दूसरे वीडियो में एक रोड मैप आपके सामने लाएंगे, जिसमें मैट्रिकुलेशन के बाद कहां कहां कैरियर ऑप्शन है। जैसे सोचो, कोई विद्यार्थी अगर बहुत पैसा उसके पास नहीं है, ना ही बहुत टाइम है, उसको जल्दी जॉब चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन के बाद अगर एज हो गया है तो एसएससी में एमटीएस का एग्जाम, उसके लिए रीजनिंग हम पढ़ाते ही हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, हम ऐप पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम यूट्यूब पर भी उतना ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो इस बात को जान रहा होगा, और हम उम्मीद करें कि अगर वो बच्चा देखेगा तो वो कमेंट में इस बात को लिखेगा कि हम किस तरह से काम करते हैं, ताकि दूसरे बच्चे प्रेरित हों। आपको बताते हैं 8th लेवल पर भी रीजनिंग पूछा जाता है राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति में, और उसमें 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है प्रति मंथ। बहुत लोग जानते ही नहीं है, और बिहार का 5433 सीट है, कभी फुल ही नहीं हो पाया है। सोचिए, एक तरफ मारामारी है कि थोड़ा सा फॉर्म निकलता है, दुनिया भर लोग यहाँ उसमें अप्लीकेंट होते हैं और उम्मीदवार होते हैं उसमें क्वालिफाई करने वाले। एक तरफ स्थिति यह है 8th लेवल में कि केवल रीजनिंग के बदौलत लोग पहले फॉर्म नहीं भरता था, बहुत कोशिश करके फॉर्म भरवाए, और अभी भी 5433 सीट फुल नहीं हो पाता है। हम उस दिशा में भी कुछ काम करेंगे। मैट्रिकुलेशन के बाद एक एमटीएस वाला है। दूसरा है कि कोई अगर ज़्यादा वक्त नहीं है, पैसा कम है, तो आईटीआई या डिप्लोमा वाला कोर्स को ज्वाइन कर ले। उसके आधार पर भी काफ़ी जॉब है, हर तरफ जॉब के लिए बहुत कैरियर विकल्प है। आपको जानकारी होना चाहिए। अधिकतर बार क्या होता है, कैरियर ऑप्शन जानता नहीं है लोग, केवल एक हल्ला में शामिल हो जाता है कि बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी से ज़्यादा निकम्मापन है साहब। लोग काम करने से कतराते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर खड़ा हो जाते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। काम करने के प्रति आप लग जाओगे तो आप अपने लिए एक बेहतर दुनिया जरूर तलाश सकते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, इतने लोग यहाँ हैं, और इतने वेराइटीज ऑफ वर्क यहाँ डेवलप्ड है कि आपके पास काम करने का जज्बा होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन के बच्चों को अपने कैरियर को अगर सही तरीके से निर्धारित कर ले तो वो अपने लिए एक नया इतिहास बना सकता है। हम जिस लेवल से हैं उसी लेवल के कैरियर ऑप्शन को चुनें। तो कमिंग वीडियोज में हम दूसरे वीडियो में मैट्रिकुलेशन के बाद किस रोड मैप पर चलना चाहिए बच्चों को, इसका वीडियो लेकर के आएंगे। आज चूंकि उसका रिजल्ट आया है तो हमने अपना शिक्षक होने का एक उत्तरदायित्व निभाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि हम किस तरह से गाइड करें। जो भी गार्जियन देखें, जो भी स्टूडेंट देखें, वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि हम कुछ बेहतर आपके लिए कर पाएंगे तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नों के आधार पर कुछ चीज़ों को रखेंगे, इसलिए आपका सवाल हमसे होना चाहिए, आप क्या जानना चाहते हैं। और हम 30 वर्ष से ऑफलाइन में रीजनिंग का काम करते आए हैं। मैं राजेश कुमार राघव, अब राघव रीजनिंग क्लासेस चैनल के माध्यम से फिर से हम सेवा में लगे हैं, ऑनलाइन विद्यार्थी की सेवा में। हाल फिलहाल से ही हम ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किए हैं, लेकिन बच्चों का काफ़ी प्यार मिला है और बच्चों ने हमें इस बात के लिए, स्टूडेंट ही हमको प्रेरित किया कि सर आपको मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया है, थोड़ा सा आप उस पर गाइड करिएगा तो बहुत बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। पता नहीं, ये सोच करके ही हम आपको कह रहे हैं कि कौन सी बात किस बच्चों के कान तक पहुंच जाए और कैसे वो ठीक से सोच ले तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये ईश्वर कुछ ऐसा कर दे, तो इस बात को लेकर के आपके सामने हम ये वीडियो रखे हैं। आप इसको लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए और कमेंट करके हमसे सवाल पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेते हुए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।